जब हम सांस लेते हैं तो हम हवा को सीधे 3 या 4 जगहों पर ही महसूस करते हैं। वो गले, दिल, फेफड़े और पेट में जाती है, मस्तिष्क में जाती है। हमें पता ही नहीं चलता कि कान और आंख में भी जो हवा गई है उसका कभी कभी पता भी चल जाता है। जो हवा स्वतंत्र रूप से अंदर गई है वह कई तरह से बंट जाती है, जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपना काम करती है और फिर अलग अलग रूपों में बाहर आ जाती है। यह सब इतनी जल्दी होता है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। सिर्फ हमारे करीबी लोगों को ही पता चलता है कि ऑक्सीजन अंदर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई, लेकिन हमें कभी पता नहीं चलता कि अंदर क्या सही या गलत हो रहा है। आप जानते ही हैं, अगर हम जोर जोर से गहरी सांस लेते हैं तो तेज प्रवाह के कारण शरीर के अंदर मौजूद बैक्टीरिया नष्ट होने लगते हैं और कोशिकाएं बीमारियों से लड़ने लगती हैं। चलने फिरने की क्षमता बढ़ती है, हड्डियों में नया खून बनने लगता है। सोचिए, जब जंगल में हवा का तेज झोंका आता है तो जंगल का रोम रोम जाग उठता है, सजग हो जाता है। सिर्फ एकों का काल भारतीय या भस्त्रिका प्राणायाम ही अनेक तेज हवाओं के समान है। बहुत कम लोगों में क्षमता होती है, उनमें से आधी को लाने के निरंतर अभ्यास से ही अधिक जन्म प्राप्त होते हैं। 10 मिनट का तूफान आपके शरीर और मनुष्य के साथ साथ आपका पूरा जीवन बदल देगा। आजकल अधिकतर लोगों की सांसें हर वक्त बिखरती रहती हैं, उथल पुथल या तो भारी होती हैं या तेज चलती रहती हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि कैसे चलती रहती है। जब क्रोध की भावना बढ़ती है तो सांसें बदल जाती हैं। जब वासना की भावना बढ़ती है तो ही सांसें बदलती हैं। हमारे हर भाव और विचार के साथ सांसें बदलती हैं, लेकिन हमारे खान पान और जीवन शैली के साथ भी बदलती रहती हैं। दरअसल हमारी सांसों का हमारी मानसिक स्थिति और हमारी शारीरिक स्थिति से सीधा संबंध। आज की प्राचीन युग कथा के माध्यम से हम सांस लेने के सही तरीके और सांस लेने के जादुई रहस्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक आर्षि अपने आश्रम में विद्यार्थियों को योग, ध्यान और प्राणायाम सिखा रहे थे। आर्षि स्वयं एक योगी थे। उन्होंने कई साल हिमालय की गुफाओं में ध्यान करते हुए बिताए, जहां उन्होंने कई सूक्ष्म मानवीय आयामों को गहराई से समझा और अब वे अपने अनुभव और ज्ञान को अपने शिष्यों तक पहुंचाते हैं। एक दिन भोजन के समय उनके आश्रम का सबसे बुद्धिमान और होनहार छात्र उनके पास आता है। छात्र का चेहरा देखकर गुरु समझ गए कि इसके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। जैसे ही छात्र गुरु के पास आया, उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह मैं जानता हूं। मैं इसे आपके चेहरे को देखकर ही समझ गया था। पूछिए कि आपके छात्र ने क्या प्रश्न पूछा। आप अक्सर कहते हैं कि योग, ध्यान और प्राणायाम का मूल आधार हमारी सांसें हैं। लहसुन गुरु ने हल्की मुस्कान दी और फिर कहना शुरू किया, जैसा हमारा मन है, हमारी सांसों की गति भी वैसी ही है या हमारी मनोदशा भी वैसी ही होगी। अर्थात हमारे भीतर जो कुछ भी होता है वह हमारी सांसों से जुड़ा है और हमारे बाहर जो कुछ भी होता है वह भी हमारा है। जीवन में होने वाली हर घटना का हमारी सांसों से गहरा संबंध है। अर्थात अपनी सांसों की गति को नियंत्रित करके हम अपने मन और विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। एक सच्चा योगी बुरे से बुरे हालात में भी खुद को स्थिर और शांत रख सकता है। एक योगी अपनी भावनाओं को दबाता नहीं है, बल्कि वह अपनी सांसों पर नियंत्रण पा लेता है और जैसे ही वह अपनी सांसों पर नियंत्रण कर लेता है, उसका अपने मन पर नियंत्रण हो जाता है। और जिस व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में होता है, उसकी सभी समस्याओं का समाधान उसके पास होता है। गुरु ने शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने कुछ योगियों के बारे में सुना होगा कि वह 150, 200 या 300 साल तक जीते हैं। वह इतने लंबे समय तक खुद को कैसे जिंदा रख पाते हैं? दरअसल उनका अपनी सांसों पर नियंत्रण होता है, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। प्राण ऊर्जा हमारे चारों तरफ है। एक योगी अच्छी तरह जानता है कि उसे कितनी मात्रा में लेना और छोड़ना है, और वो इस ऊर्जा को काफी हद तक हासिल कर लेता है। इसीलिए वह इस प्राण ऊर्जा का अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है और खुद को लंबा जीवन दे सकता है। अगर आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो आपको सामान्य से ज्यादा क्षमता चाहिए। अगर आपको तेज बुद्धि चाहिए तो आपको अपनी सांसों को समझना होगा, उन्हें नियंत्रित करना होगा, और एक बार आपने उन्हें नियंत्रित कर लिया तो आपके जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। दरअसल चिंता और परेशानी जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सिर्फ हमारे मन और भावनाओं की उपज होती है, और हमारी भावनाओं को सिर्फ एक चीज नियंत्रित कर सकती है, और वो है हमारी सांसें, हमारा गुस्सा, चिंता, ईर्ष्या, खुशी, अहंकार
और बदले की भावना, ये सब हमारी सांसों के अनुसार ही काम करते हैं। अगर हम अपनी सांसों पर नियंत्रण कर लें तो ये सारे विकार भी दूर हो जाते हैं, हमारे नियंत्रण में हो जाते हैं। अगर आपने कभी किसी बच्चे को सोते हुए देखा होगा तो आपने अनुभव किया होगा कि जब वो बच्चा सांस लेता है तो उसका पेट फूल जाता है, और जब वो सांस छोड़ता है तो उसका पेट पिचक जाता है। यानी बच्चा पेट के बल सोता है। वो अपनी नाभि से सांस लेता है, जो कि सांस लेने का सबसे स्वाभाविक और सही तरीका है। इस गहरी और लंबी सांस के कारण बच्चे की कमर में उत्तेजना और हल्कापन रहता है। उसका शरीर अधिक स्वाभाविक तरीके से सिकुड़ता है। आपने बच्चे को अपने शरीर में सांस लेते देखा होगा। वह अधिक समय तक द्वेष भी नहीं रखता, ना ही अधिक समय तक किसी से नाराज रह सकता है। यदि उसे किसी गलती के लिए काट भी लिया जाए या मारा जाए तो वह कुछ समय बाद उसे भूल जाता है और अपने खेल का मालिक बन जाता है। सारी बातें इसीलिए पता चलती हैं क्योंकि उसकी सांस प्राकृतिक रूप से यानी नाभि से होती है। बच्चे के शरीर को विकास के लिए अधिक ऊर्जा और अधिक ऊर्जा के लिए लंबी सांसों की जरूरत होती है। इसीलिए प्रकृति ने उसे लंबी सांसें दी हैं। हालांकि यह लंबी सांसें हर इंसान के लिए जरूरी हैं। यह दी गई है, लेकिन इंसान ने अपने जीवन में कुछ प्राकृतिक बदलाव किए हैं और अपनी सांसों को छोटा कर लिया है। वह पेट की बजाय छाती से सांस लेता है। हम जितनी छोटी सांसें लेंगे, हम उतनी ही चिंताओं और बकवास से भरे रहेंगे। हमारी सांसें जितनी लंबी और गहरी होंगी, हम उतने ही खुश और शांत रहेंगे। गुरु ने आगे कहा कि एक व्यक्ति 1 मिनट में 14 से 15 सांसें लेता है। हमारी मानवीय स्थिति और हमारी शारीरिक स्थिति के साथ सीधा संबंध है। यदि 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 11 से कम है, अगर हम जाएंगे तो हमें अपने आसपास हो रही बहुत सी चीजें समझ में आने लगेंगी। यानी जानवरों की आवाजें हमें स्पष्ट होने लगेंगी। आपने सुना होगा कि शेर और बाघ जैसे प्यारे जानवर भी किसी योगी के सामने आते ही पालतू बिल्ली की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा इसलिए पता चलता है क्योंकि उन योगियों ने सांसों की संख्या कम करके जानवरों की आवाजों, उनकी भावनाओं और साथियों के साथ संवाद स्थापित किया है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 9 कर दी जाए तो पेड़ पौधे जो हैं उन्हें हम फैला रहे हैं। यह समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हमारी सांसें 6 से कम हो जाएं तो हमारे लिए यह समझना आसान हो जाता है कि कैसे निर्जीव चीजें धीमी हो जाती हैं। हमारा शरीर जितना अधिक स्थिर होगा, हम अपने पूरे शरीर को आराम देने पर उतनी ही कम सांस लेंगे। एक निश्चित स्थिरता वाला सितारा अपनी सांसों को नियंत्रित करके कई ऐसे काम कर सकता है जो सामान्य मानव जीवन से परे हैं। योगी परंपरा में तो यहां तक कहा जाता है कि घंटों तक अपनी सांस रोककर रखने से व्यक्ति पूरी तरह से नया इंसान बन जाता है। कई बीमारियां जो जानलेवा हो सकती हैं या जिनका कोई इलाज नहीं है, उन्हें केवल अपने मन और शरीर को नियंत्रित करके ठीक किया जा सकता है। अपनी सांसों पर नियंत्रण करके व्यक्ति ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंच सकता है जहां जीवन के उतार चढ़ावों से परेशान नहीं कर सकते। कुछ लोगों को यह सब बातें महज कहानी लग सकती हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग ऐसा नहीं करते और जिस चीज पर उन्हें विश्वास नहीं होता उसे वे अंधविश्वास मानते हैं। लेकिन पुरानी योगी परंपराओं को मानने वाले लोग ऐसी चीजों का इलाज कराते हैं। इन्हीं में से एक हैं स्वामी राम। स्वामी राम हिमालय की गुफाओं में रहा करते थे। उन्होंने बचपन से ही योग के रहस्यों का अभ्यास किया था। 1970 में स्वामी राम को एक अमेरिकी शोध प्रयोगशाला में भेजा गया। उन्होंने अपनी सांसों पर नियंत्रण करके अपने मन और शरीर पर सिद्धि प्राप्त कर ली थी कि वे जब चाहे और जितनी देर चाहे अपनी सांसों पर नियंत्रण कर सकते थे। मस्तिष्क की तरंगे हृदय की धड़कन और शरीर में बह रहे रक्त को भी रोक सकती थी। प्रयोगशाला में मौजूद डॉक्टर ने स्वामी राम के शरीर पर शोध किया और उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन इस अवस्था में भी स्वामी राम सब कुछ महसूस और सुन सकते थे। यह देखकर वहां मौजूद शोधकर्ताओं की टीम दंग रह गई और साथ ही स्वामी राम अपने शरीर में अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते थे। शोधकर्ताओं की टीम जो कुछ समय पहले तक हिमालयी योगियों के तमाम दावों को अविश्वास और पाखंड से भरा मानती थी, अचानक उन्हें यह आंतरिक विज्ञान लगने लगा। एक ऐसा आंतरिक विज्ञान जो आम आदमी की कल्पना से परे है। माइंडफुल ब्रीथिंग इससे परे है। यह एक प्राचीन योग तकनीक है। एक योगी जिसने अपनी सांसों पर नियंत्रण पा लिया है, वो जब चाहे अपनी सांसों को रोक सकता है। स्वामी राम के अनुसार अगर आप अपनी सांसों को समझ लें तो आपके शरीर की हर चीज ठीक हो जाएगी।
जो बीमारियां आज चिकित्सा विज्ञान के पास ठीक नहीं है, उनका इलाज सांसों के जरिए किया जा सकता है। सांसों के गुणों और रहस्यों को समझने के लिए स्वामी रमणी ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर एक टीम बनाई। गुरु ने आगे कहा कि जब सांसें अस्त व्यस्त हो जाती हैं तो आदमी आइसक्रीम भी बन जाता है, लेकिन जब सांसें शांत हो जाती हैं तो आदमी स्थिर भी हो जाता है और योगी दीर्घायु हो जाता है। नहीं, सामान्य स्थिति में हम जो सांस अंदर लेते हैं उसकी लंबाई 10 अंगुल होती है और सांस छोड़ते समय भी उतनी ही लंबाई होती है। यह 12 अंगुल हो जाती है। यहां 1 अंगुल का मतलब 1 अंगुल की मोटाई से है। हमारे दैनिक जीवन में बहुत कम ऐसी चीजें हैं जिनमें खाते समय बाहर ली गई सांस अंदर ली गई सांस से कई गुना लंबी होती है। बाहर छोड़ी गई सांस की लंबाई 16 से 17 अंगुल होती है। तेज चलते समय इसकी लंबाई 22 से 24 अंगुल हो जाती है। दौड़ते समय बाहर छोड़ी गई सांस की लंबाई 42 से 50 अंगुल तक पहुंच जाती है। संभोगते के समय इसकी लंबाई 56 से 60 अंगुल होती है तक पहुंच जाती है। सोते समय बाहर छोड़ी गई हवा की लंबाई 42 से 50 अंगुल तक पहुंच जाती है। शास्त्रों में सांसों की लंबाई कम करने और क्रोध पर नियंत्रण रखने का उल्लेख किया गया है, क्योंकि यह हमारी जीवन शक्ति है। जब प्राण शक्ति से उनकी लंबी उम्र का राज पूछा गया तो उन्होंने 2 ही बातें बताई। पहली, वे नाभि तक पूरी सांस लेते थे और दूसरी, वे टेल बोन तक गहरी सांस लेते थे, हमेशा सीधे रहें। साधारण सी लगने वाली यह 2 बातें योग और प्राणायाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल शरीर के अंदर जाने वाली सांस की लंबाई कम होती है और बाहर आने वाली सांस की लंबाई ज्यादा होती है। अगर किसी तरह से बाहर आने वाली प्राणवायु की लंबाई कम कर दी जाए तो लंबी उम्र हासिल की जा सकती है। स्वर शास्त्र के अनुसार अगर बाहर आने वाली प्राणवायु की लंबाई 1 अंगुल कम कर दी जाए तो व्यक्ति आत्महीन हो जाता है, यानी उसके भीतर से 2 अंगुल कम वासना खत्म होने लगती है। 3 अंगुल छोटी करने से सुख की प्राप्ति होती है। 3 अंगुल छोटी करने से लेखन शक्ति बढ़ती है। 4 अंगुल छोटी करने से पीठ सीधी हो जाती है। 5 अंगुल छोटी करने से व्यक्ति को दूर की दृष्टि प्राप्त होती है। सिद्धार्थ, अंगुल छोटी करने से साधक अतिथि बन जाता है। उन्नति के साथ चलने की शक्ति प्राप्त होती है। वह कुछ ही क्षणों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। 8 अंगुल ना होने से साधक को स्व सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। पवन पुत्र हनुमान को 8 सिद्धियां बताई गई, इसीलिए नवनीत का डांटा दोनों का कहा गया। उन्होंने सीढ़ियां प्राप्त कर ली हैं। यह स्व सिद्धियां प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान है, इसलिए इन्हें जागृत करने की आवश्यकता है। जब छोड़ी गई सांस की लंबाई 12 अंगुल से कम हो जाती है तो योगी को मृत्यु की इच्छा प्राप्त हो जाती है। फिर वह जब तक चाहे अपने आप को जारी रख सकता है, जीवित रख सकता है, लेकिन यह सोई हुई शक्तियां तभी जागृत होंगी जब मनुष्य में इन्हें जगाने की दृढ़ इच्छा शक्ति होगी। और मनुष्य का भौतिक रूप सांस है, इसीलिए उसे सब पर नियंत्रण रखना होगा। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि रात में ईरान नदी और दिन में पिंगला नदी बहती है। जो नदी को रोकने में सफल होगा वह वास्तव में सत्य होगा। दोस्तों, हम एक और वीडियो में नदी विज्ञान के बारे में विस्तार से बात करेंगे। गुरु ने आगे कहा कि यदि आप अपनी सांसों पर नियंत्रण रखते हैं तो आप कई चीजों को समझ सकते हैं। प्रकृति हो या प्राकृतिक, हमारी पूरी प्रणाली हमारी सांसों से नियंत्रित होती है, शारीरिक और मानसिक। दोनों भक्त अपनी सांसों को धीमा करके उनसे दूर नहीं भाग सकते। हमारी सांसें तेज हो जाती हैं क्योंकि हमारी सांस हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। जब हम शरीर से सामान्य से कम लेते हैं तो हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस ऊर्जा की आपूर्ति के लिए हमारी सांसें तेज हो जाती हैं। दूसरी बात, हम अपनी सांसों को धीमा करके गुस्सा नहीं कर सकते। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारी सांसें छोटी और छोटी होती जाती हैं। हम सामान्य से अधिक तेज चलने लगते हैं क्योंकि हमारे भीतर उठ रहा गुस्सा हमारी ऊर्जा को भी खत्म कर देता है। काम सूत्र लिखने वाले योगियों ने इसे कम वासना के रूप में समझा था। उन्होंने समझ लिया था कि काम वासना को कैसे नियंत्रित किया जाए या ब्रह्मचर्य में कैसे उतरा जाए। दरअसल हमारी सांसों की गहराई और गति हमारे पूरे शरीर और मानसिक तंत्र को प्रभावित करती है, जिनमें से कुछ को हम बाहरी रूप से देख सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का खुश होना, गुस्सा होना या भाग जाना। सांसों को नियंत्रित करने के बाद हमारे आंतरिक विचार भी प्रभावित होते हैं। सांसों को बदलने से हमारी भावनाओं और विचारों को भी तुरंत बदला जा सकता है। इतना कहकर गुरु कुछ देर के लिए चुप हो गए
और फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि मनुष्य के भीतर जितनी भी प्रतिभाएं होती हैं वे उसके शक्ति बिंदुओं यानी उसके चक्रों से जुड़ी होती हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको सामान्य से ज्यादा बुद्धिमान समझता है तो यह उसके चक्र का प्रभाव होता है, यानी उसका कोई खास चक्र सामान्य व्यक्ति से थोड़ा ज्यादा सक्रिय होता है। इसी तरह छठी इंद्री के सक्रिय होने का मतलब है भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना, पहले से अनुभव करने की यह संभावना मनुष्य के आज्ञा चक्र यानी उसकी तीसरी आंख से जुड़ी हुई है। लेकिन यह सातों चक्र कभी भी किसी भी व्यक्ति में पूरी तरह से जागृत नहीं होते। किसी में ज्यादा होते हैं तो किसी में कम, सिर्फ मात्रा का अंतर होता है। व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वह अपने पुरुषार्थ को सीधे नियंत्रित करने की कोशिश करता है, जो कि संभव नहीं है। उसे सबसे पहले अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। मनुष्य अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। हम मनुष्य अपनी पांचों इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं। हम कान, आंख, जबड़े और त्वचा के माध्यम से इस जीवन को महसूस करने में सक्षम हैं, लेकिन कई सूक्ष्म रहस्य और आयाम हैं जिन्हें हमारी पांच इंद्रियां नहीं पकड़ सकती हैं। उदाहरण के लिए सूक्ष्म कंपन और सुगंध जो एक कुत्ता पकड़ सकता है और महसूस कर सकता है, एक साधारण इंसान ऐसा नहीं कर सकता। एक बिल्ली किसी भी रोशनी को पहले ही महसूस कर लेती है और रोने लगती है। एक गिद्ध जो बहुत ऊंचाई से भी जमीन पर चलती हुई छोटी जिप्सियों को देख सकता है। साथ ही बंदर और ऐसे कई पक्षी हैं। ऐसे लोग हैं जो किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, ग्रहण, समुद्री तूफान आदि के खतरों को उसके होने से पहले ही भांप लेते हैं और घटना होने से पहले खुद को सुरक्षित स्थान पर छिपा लेते हैं। अगर इंसान इन घटनाओं के दोषियों को नहीं पकड़ता है तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे आसपास कई ऐसे कंपन और तरंगे हैं जो हमारी पांच इंद्रियों द्वारा नहीं पकड़ी जा सकती हैं, लेकिन कुछ जानवर उन्हें पकड़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और क्योंकि हर प्राणी की सांसों की संख्या और सांस लेने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए उन सब में संभावनाएं भी अलग अलग होती हैं। अगर हमारे अंदर भी कुछ ऐसे अलौकिक गुण हैं तो अभ्यास के द्वारा हम उनको विकसित कर सकते हैं। हमें सांसों की संख्या कम करनी है और उसे उस स्टार पर ले जाना है जहां हम इन साथियों को महसूस कर सकें। एक कुत्ता जो 1 मिनट में 27 से 28 साल लेता है वो 10 से 12 साल तक जीता है। एक इंसान 1 मिनट जीता है, उसे 14 से 15 साल लगते हैं और वो 80 से 100 साल तक जी सकता है। लेकिन एक कछुआ जो 1 मिनट में सिर्फ 5 से 6 बार सांस लेता है वो भी 500 से 600 साल तक जी सकता है। इससे साफ पता चलता है कि जो चीज जितनी कम सांस लेगी वो उतना ही ज्यादा समय तक जी सकती है। इसे समझते हुए हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या कम करने और उनकी गहराई बढ़ाने के विज्ञान पर काम करना शुरू किया, क्योंकि वह समझ गए थे कुंजी यह है कि इंसान को जीने के लिए सांसों की एक निश्चित संख्या मिलती है, साल या महीने नहीं। और सांसों की गति को कम करके जीवन को लंबा किया जा सकता है, लेकिन सांसों की गति धीमी और लंबी होनी चाहिए और स्वाभाविक होनी चाहिए। इसमें व्यक्ति को किसी भी तरह से अपनी सांसों को जबरदस्ती नहीं रोकना है, बल्कि अभ्यास के जरिए नाभिश्वास को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। इसके बाद गुरु थोड़ी देर रुके, लंबी सांस ली और फिर कहना शुरू किया। योगी प्रक्रिया में एक शब्द नाद या अनहद नाद या ब्रह्मांडी ध्वनि होती है। इस ध्वनि को कोई साधारण इंसान नहीं सुन सकता, क्योंकि यह कोई ध्वनि नहीं है जो किसी टक्कर से पैदा होती है। ध्वनि का एक सीधा सा विज्ञान है, जहां टक्कर या घर्षण होगा, कंपन होगा, और जहां कंपन होगा वैसी ही ध्वनि उत्पन्न होगी, और परक्यूशन से उत्पन्न। यह ध्वनि हमारी इंद्रियां यानी हमारे कान सुन सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर के भीतर कुछ सूक्ष्म इंद्रियां भी रहती हैं जो अक्सर निष्क्रिय और शांत रहना पसंद करती हैं। लेकिन अगर हम उन्हें सक्रिय कर दें तो वे नाद की ध्वनि सुन सकती हैं। यह एक ब्रह्मांडीय ध्वनि है जो किसी घर्षण या टक्कर से उत्पन्न नहीं होती है। यह ध्वनि हमारे बाहर भी है और हमारे भीतर भी है, लेकिन जिस व्यक्ति की मानसिक स्थिति अच्छी है वह इसे नथ तक पहुंचा सकता है। जो लोग इस तक नहीं पहुंचे उनके लिए यह ध्वनि केवल एक काल्पनिक मात्रा हो सकती है, लेकिन आप चाहे तो उचित अभ्यास के माध्यम से इसे सुन सकते हैं। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव वह अभ्यास क्या है? गुरु ने कहा, सबसे पहले आपको हर दिन कुछ समय के लिए एकांत में बैठना चाहिए। अपनी सांसों पर ध्यान दें।
देखें कि आपकी सांस पेट से आ रही है या पेट से धीरे धीरे समय के साथ आपकी सांसों का केंद्र आपकी नाभि से नीचे चला जाएगा। यानी अब आपकी सांसें आपकी नाभि के नीचे से आ रही होंगी। लेकिन दिन में आपकी सांसें बिना ध्यान दिए और बिना आपके प्रयास के स्वाभाविक रूप से आएंगी। लेकिन रात में आप अपनी उसी पाल के साथ नदी में नीचे की ओर बढ़ने लगेंगे तो आपको नाद की ध्वनि सुनाई देने लगेगी। लेकिन याद रखें, इस अवस्था को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता होती है दोस्तों। आदत के कारण जब हम हल्की और छोटी सांस लेते हैं तो हवा हमारे ऊपरी फेफड़ों तक ही सीमित रह जाती है, जिससे हमारे शरीर में कम ऑक्सीजन पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड जमा होने लगती है। शरीर का माध्यम अम्लीय हो जाता है, जो हमारी बीमारियों का कारण बनता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, हमारी दृष्टि कमजोर हो जाती है, हमारी बौद्धिक और शारीरिक क्षमताएं भी कमजोर होने लगती हैं और हमारा शरीर धीरे धीरे रोगग्रस्त होने लगता है। लेकिन जब हम गहरी और लंबी सांस लेने का अभ्यास करते हैं तो इससे हमारे फेफड़ों के निचले हिस्से में भी ज्यादा हवा पहुंचती है और ना सिर्फ हमारे शरीर को ज्यादा विकल्प मिलते हैं, बल्कि हमारे निचले फेफड़ों में जमा गंदगी भी बाहर निकलने लगती है। कुछ ऐसी गंदगी हमारे शरीर में जमा हो जाती है जो पेशाब या मल के जरिए बाहर नहीं निकल पाती है। इसे हवा के जरिए ही शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। साथ ही गहरी सांस लेने से हमारी चिंता और मानसिक तनाव भी कम होता है और हम खुश रहने लगते हैं। गहरी सांस लेने के बहुत सारे मानसिक और शारीरिक फायदे हैं। ध्यान में प्रवेश करने का सबसे सरल तरीका है हमारी सांसें। वे सांसें जिनसे हमारा यह समस्त स्थूल शरीर प्राण है, जीवित है, कार्य कर रहा है। बिना सांसों के हमारे इस स्थूल शरीर में तनिक मात्र भी हलचल नहीं होगी और जैसी हमारी सांसें होती हैं वैसा ही हमारा यह स्थूल शरीर रिएक्ट करता है। बहुत से लोग सांसों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, परंतु सांसों की गति कैसी होनी चाहिए और प्रत्येक सांस का हमारे स्थूल शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बहुत कम लोग ही बता पाते हैं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति, चाहे वह आम आदमी हो या कोई आश्य मुनि, बिना सांसों के उसका जीवित रहना असंभव है और उसके जीवन में हो रही प्रगति भी उसकी सांसों का ही परिणाम है। जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आपकी सांसें जब तक स्थिर नहीं होंगी तब तक आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी सांसों को स्थिर करना बहुत आवश्यक है। कोई भी साधक ध्यान में प्रवेश तब तक नहीं कर पाएगा जब तक वह अपने जीवन की नींव को मजबूत ना कर ले। और जीवन की नींव को मजबूत करने का केवल मात्र एक ही उपाय है और वह उपाय है हमारी सांसें, जिन्हें आध्यात्म प्राण कहता है और यह विज्ञान सांस कहता है। दोस्तों, एक व्यक्ति के लिए यह सांसें इतनी इंपॉर्टेंट है कि इन सांसों से ही व्यक्ति को जीवन मिलता है और इन सांसों की वजह से वह जीवन से दूर भी हो जाता है। विज्ञान कहता है कि एक व्यक्ति जब तक सांस ले रहा है वह तब तक जीवित है, उसके बाद वह व्यक्ति मर जाता है। परंतु आयात्म कहता है कि एक व्यक्ति के भीतर जब तक यह सांसें चल रही हैं तब तक वह स्थूल शरीर में जीवित है। उसके बाद जब व्यक्ति के भीतर से यह प्राण रूपी श्वास खत्म हो जाती है तब व्यक्ति सूक्ष्म रूप में जीवित होता है। यानी व्यक्ति कभी मरता नहीं, केवल उसका वास्तविक रूप बदल जाता है, क्योंकि ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है और हमारी आत्मा यह ऊर्जा ही है। मैंने बहुत से लोगों की वीडियोस देखी हैं जिसमें वे कहते हैं कि यदि आप अपने सांसों के महत्व को समझ लो तो आप तुरंत समाधि का अनुभव कर सकते हो, परंतु बिना यम और नियम के व्यक्ति समाधि तक नहीं पहुंच सकता। एक व्यक्ति जो ध्यान कर रहा है उसके लिए यम और नियम का पालन करना बहुत आवश्यक है। यम और नियम का पालन करके ही आप ध्यान की गहराइयों में प्रवेश कर सकते हैं। केवल सांस लेने मात्र से आपको कभी समाधि घटित नहीं होगी। यदि कोई ऐसा कह रहा है कि आप अपने सांसों को ऐसे परिवर्तित करके ध्यान समाधि में उतर सकते हैं तो वह केवल आपको मूर्ख बना रहा है, क्योंकि आपकी सांसों के साथ साथ आपकी मानसिक स्थिति भी वैसी होनी चाहिए। किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति यदि खराब है तो उसकी सांसें स्थिर हो ही नहीं सकती। एक वासनाओं से भरे हुए व्यक्ति की सांसें कभी भी स्थिर नहीं हो सकती और ना ही उसके भीतर से स्त्री के प्रति मोह को दूर किया जा सकता है। परंतु यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करे तो उसकी वासनाओं में भी कमी आती है और एक व्यक्ति की वासनाएं जब क्षीण होने लगती हैं तब उसके भीतर आध्यात्म का विकास होता है और यही आध्यात्म का विकास उसकी मनस्थिति को बदलता है। जब आपकी मनस्थिति ठीक होगी तभी आप ध्यान की अवस्था में बैठ सकते हैं।
अन्यथा आप कितनी ही कोशिश कर लें, ध्यान की अवस्था में बैठ ही नहीं सकते। चाहे तो आप करके देख सकते हैं और फिर जैसी स्थिति हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सत्य है कि जैसी हमारी सांसें होंगी वैसे ही हमारा यह स्थूल शरीर रिएक्ट करता है, क्योंकि इस स्थूल मूल शरीर का आधार ही हमारी सांसें हैं, जिसे हम प्राण कहते हैं। यदि आप अपने चारों तरफ नोटिस करो, जो व्यक्ति ध्यान मेडिटेशन नहीं करता उसकी सांसों की गति तीव्र होती है, परंतु जो व्यक्ति ध्यान मेडिटेशन करता है, प्राणायाम करता है, उसकी सांसों की गति धीमी होती है। और आपकी सांसों की गति जितनी धीमी होगी, आपके अंदर आध्यात्म की विकास के साथ साथ आपकी उम्र भी थम सा जाएगी, क्योंकि हम जितनी ज्यादा श्वास खर्च करते हैं उतनी ही आयु हमारी कम होती जाती है। क्योंकि जो भी व्यक्ति इस मृत्यु लोक पर जन्मे हैं वे दिनों, महीनों या वर्षों के लिए नहीं आए हैं, बल्कि इस प्रकृति ने उन्हें गिनकर सांसें दी हैं। और यदि हम अपनी इन गिनी हुई सांसों को ऐसे ही फिजूल में बर्बाद कर देंगे तो कैसे हम अधिक वर्षों तक जीवित रहेंगे। दोस्तों, ये सांसें हमारे स्थूल शरीर और हमारी आत्मा के बीच एक कड़ी का काम करती हैं, और इस कड़ी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हमें अपनी सांसों की गति को सुधारना होगा। हमारी सांसों की गति प्रत्येक अवस्था में भिन्न भिन्न होती है, इसी गति को हमें स्थिर करना है। ध्यान में प्रवेश करने के बहुत से मार्ग हैं, लेकिन सांसों के द्वारा ध्यान में प्रवेश कर पाना सबसे आसान विधि है। यह विधि आसान उन लोगों के लिए है जो व्यक्ति ध्यान साधना कर सकते हैं, जो अपने सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं, जो अपने नाभि पर ध्यान लगा सकते हैं, जो अपने इस पूरे शरीर पर ध्यान लगा सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप इस वीडियो को मत देखें। सांसों से समाधि में पहुंचने के 3 स्टेप हैं। पहले स्टेज में आपको 10 मिनट तक ध्यान करना है और यह ध्यान अपनी सांसों पर करना है। 10 मिनट में कम से कम आपको 70 से 80 सांसें लेनी है। यदि आप 80 से ज्यादा सांसें 10 मिनट में ले रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप ध्यान को सही से नहीं कर पा रहे हैं। शुरुआती समय में यह थोड़ा कठिन हो सकता है। आपको पहले स्टेज में सांसों पर ध्यान कुछ इस प्रकार रखना है, जैसे सांस लेंगे, सांस को रोक कर रखना है जब तक कि आप रोक सके। जब आपको लगे कि सांस को छोड़ देना चाहिए, आप श्वास छोड़ेंगे। सांसों के इस एक पैटर्न को पूरा करने में आपको 10 से 12 सेकंड लगेंगे। इस हिसाब से आप 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 सांस ही ले पाएंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके मन में बहुत से विचार आएंगे। ये विचार आपको ध्यान से भटका जाएंगे, आपको जल्दी जल्दी सांसें लेने के लिए उत्साहित करेंगे, प्रेशराइज करेंगे, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको केवल अपने सांसों पर ही ध्यान देना है। आप सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, केवल इसी पर ध्यान रखेंगे तो आपके मन में चल रहे विचार गहरे नहीं हो पाएंगे, और कुछ दिन के अभ्यास से आप अपने मन में चल रहे विचारों और कल्पनाओं से दूर हो जाएंगे। दूसरे स्टेज में आपको 15 मिनट तक ध्यान करना है, और अब आपको ध्यान अपने नाभि तक सांसों पर करना है। यानी जब आप सांस ले रहे हैं तो यह सांस आपके नाभि तक पहुंचे और आपका पेट फूले और पिचके। इसका अभ्यास आपको 15 मिनट करना है, और 15 मिनट में केवल आपको 110 से 115 सांसें ही लेनी है। यदि आप 15 मिनट में 110 से 115 सांसें ही लें तो आप दूसरे स्टेज में सफल हो जाएंगे। से 120 सांस ले रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपका ध्यान सद रहा है। इसे करने के लिए आपको सुख आसन में बैठकर आंखें बंद करके सांस लेनी और छोड़नी है, और यह सांस आपको अपने नाभि तक महसूस करनी है। कुछ इस तरह गहराई से सांस लेकर सांस को रोकेंगे, जिससे यह सांस आपके पेट में इकट्ठी हो जाए और आपको महसूस हो कि यह सांस आपके नाभि तक पहुंच रही है। सांस लेते वक्त आपका पेट फूला हुआ होना चाहिए, और जब आपको लगे कि आपको सांस छोड़ना चाहिए तो सांस को छोड़ेंगे। इस प्रकार आपको 110 से 120 सांसें ही लेनी है। जब आप ऐसा 15 मिनट तक कर लेते हैं तब आप देखेंगे कि आपका दिमाग शांत हो गया है। एक ऐसी स्थिति आ गई है कि आपको बाहरी जगत से कोई मतलब नहीं है। बाहर क्या हो रहा है आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको केवल अपने नाभि तक चल रही सांसों पर ही ध्यान लगाना है। कुछ समय में आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप दूर बैठकर देख रहे हैं कि आपका पेट फूल रहा है और पिचक रहा है। आपने नाभि तक सांस ले रहे हैं। ऐसा ही कुछ दिनों तक अभ्यास करने से आप देखेंगे कि आपकी सांसों की गति ऐसी ही हो गई है। आप जब भी सांस ले रहे हैं तो आपकी सांसें लंबी हो गई हैं। इसका अर्थ है कि आप दूसरे स्टेज को पार कर चुके हैं। तीसरी अवस्था में आप अपने सांसों को पूरे शरीर में महसूस कर पाएंगे। यह अवस्था ध्यान की अवस्था होगी, जिसमें आपको समस्त शरीर का बोध होगा।
यह बोध तब तक होगा जब तक आप अपनी सांसों पर ध्यान रखेंगे। जैसे ही आपका ध्यान सांसों से हटता है, आप उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां पहुंचने की रेस में हर कोई लगा हुआ है। हर साधक उस अवस्था में पहुंचना चाहता है लेकिन नहीं पहुंच पा रहा है। इस अवस्था में आपको 20 मिनट तक मेडिटेशन करना है और इस 20 मिनट में आपको लगभग 150 बार ही सांस लेनी है। इससे अधिक यदि आपकी सांसें होती हैं तो इसका अर्थ है कि आपको और अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। जब आप ऐसा अभ्यास कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि आप एक ऐसी अवस्था में विचरण कर रहे हैं जहां आपका आपके शरीर से संबंध हट चुका है। आप दूर बैठे अपने शरीर को देख रहे हैं कि कोई शरीर है जो सांस ले रहा है और छोड़ रहा है, लेकिन आप आजाद हैं। आपके शरीर में ना तो कोई पीड़ा है और ना ही कोई बंधन जो आपको उससे बांध रहा है। लेकिन इस अवस्था में प्रयोग करते समय आपको यह सावधानी रखनी है कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कमर में कोई भी बैंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप ध्यान की इस अवस्था में होते हैं तब आपके मूलाधार चक्र में उपस्थित वह प्राण ऊर्जा जो आपको समाधि का अनुभव कराएगी, वह ऊपर की ओर गति करने के लिए तैयार हो जाती है। और यह ऊर्जा जब गतिशील होती है तो यह आपकी रीढ़ की हड्डी के सहारे, जिसमें आपकी शिशुमना नाड़ी विद्यमान है, उसमें भरे लिक्विड को ऊपर की तरफ फोर्स करते हुए आगे बढ़ती है। यह ऊर्जा आपकी मूलाधार चक्र से उठकर आपके स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र से होते हुए आपके अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और उसके बाद आपके आज्ञा चक्र तक का सफर करने को तैयार हो जाती है। यदि इस अवस्था में आपके शरीर में कोई बैंड है, कुछ मुड़ा हुआ है, आपका शरीर मुड़ा हुआ है, तो आपका यह प्रयोग असफल हो जाएगा। इसीलिए इस अवस्था में आपको इस बात पर खासा ध्यान रखना है। दोस्तों, यह अनुभव 100 है। साधकों में केवल 2 या 3 को ही हो सकता है। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखने से पहले अपने के गए प्रयासों पर भी ध्यान दें। आपके के गए प्रयास में कोई ना कोई कमी रह गई होगी, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। परंतु जिन साधकों को अच्छे अनुभव होते हैं वे यह समझ लें कि वे ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो साधक इसमें सफल नहीं हुए हैं उन्हें मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। यदि उन्हें ध्यान करते वक्त परम शांति महसूस हुई हो, ध्यान करते वक्त वे स्वयं को देख पाए हों, आती जाती सांसों को साक्षी भाव होकर देख पाए हैं, तो वे यह समझ लें कि वे ध्यान में आगे प्रगति कर रहे हैं और धीरे धीरे उनके जीवन में भी यह समाधि की अवस्था जरूर आएगी। दोस्तों, समाधि की अवस्था को एक्सप्लेन करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि इसका अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को भिन्न भिन्न स्तर पर होता है। आपको किस स्तर पर हुआ है, इसका अनुभव केवल आप ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात जो मुझे आप लोगों से कहनी है, यह प्रयोग करने के दौरान आप अपने मन और शरीर को स्थिर रख सकते हैं और अपनी आयु को लंबा कर सकते हैं।